8 साल बाद तलाकशुदा आईपीएस पत्नी से मैट्रिक फेल पति करोड़पति बनकर मिला। आगे जो हुआ पूरे शहर को हिला गया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है महाराष्ट्र के पुणे शहर की, जहां एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली सविता की जिंदगी बिल्कुल साधारण थी, लेकिन उसके सपने बिल्कुल साधारण नहीं थे। वो बचपन से पढ़ाई में तेज थी और हमेशा कहती थी कि एक दिन वर्दी पहनकर देश की सेवा करेगी। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और मां घरों में काम करती थी। घर की हालत ऐसी थी कि कभी कभी रात का खाना भी तय नहीं होता था, लेकिन सविता की किताबें हमेशा साफ रहती थी। उसी बस्ती में रहने वाला माधव बिल्कुल अलग स्वभाव का लड़का था। पढ़ाई में उसका मन कभी लगा ही नहीं। 10वीं में फेल होने के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया और छोटी मोटी मजदूरी करने लगा। लोग उसे निकम्मा कहते थे, लेकिन एक बात सब मानते थे, दिल का बहुत सीधा था। समय बीता और घरवालों ने सविता की शादी की बात शुरू कर दी। गरीबी में अक्सर सपनों से ज्यादा पेट की चिंता होती है। एक रिश्तेदार ने माधव का रिश्ता बताया। लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मेहनती था और शराब सिगरेट से दूर था। सविता ने पहली बार उसे देखा तो उसके मन में कोई खास भावना नहीं आई। बस इतना लगा कि ये इंसान शांत है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद सविता पुणे की उसी बस्ती के छोटे से कमरे में आ गई जहां माधव रहता था। कमरे की छत टपकती थी, दीवारों पर सीलन थी और रसोई के नाम पर एक कोना। सविता ने चारों तरफ देखा और मन ही मन सोचा, क्या यही मेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी? माधव उसकी आंखों की बेचैनी समझ गया। उसने धीरे से पूछा, तुम खुश नहीं हो क्या? सविता ने झूठी मुस्कान दी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन माधव समझ गया था कि बात कुछ और है। अगले दिन वह काम से लौटा तो उसके हाथ में एक कॉपी और पेन था। उसने सविता के सामने रखते हुए कहा, तुम पढ़ना चाहती हो ना? पढ़ो। सविता चौंक गई। अब क्या फायदा? शादी हो गई। माधव ने सीधी बात कही, शादी से सपना थोड़ी खत्म होता है। उस दिन के बाद सविता की जिंदगी बदलने लगी। दिन में वह घर का काम करती और रात में पढ़ाई। माधव सुबह मजदूरी पर जाता, शाम को सब्जी लाता, खाना बनाता और उसे पढ़ने देता। बस्ती वाले हंसते थे, अरे पढ़ाकर कलेक्टर बनाएगा क्या बीवी को? कोई कहता, औरत पढ़ लिख गई तो हाथ से निकल जाएगी। माधव बस मुस्कुरा देता। एक रात सविता पढ़ते पढ़ते रोने लगी। किताब बंद करके बोली, मुझसे नहीं होगा, मैं थक गई हूं। माधव ने पानी का गिलास दिया और बोला, थक गई हो तो सो जाओ, लेकिन हार मत मानो। तुम नहीं पढ़ोगी तो मुझे लगेगा मैं ही हार गया। उसकी ये बात सविता के दिल में उतर गई। उस दिन पहली बार उसे लगा कि यह आदमी साधारण जरूर है, लेकिन सोच बहुत बड़ी है। दिन महीने बने और महीने साल। सविता ने 12वीं पास की, फिर ग्रेजुएशन में दाखिला लिया। फीस भरने के लिए माधव ने अतिरिक्त काम शुरू कर दिया। कभी निर्माण स्थल पर ईंट ढोता, कभी गोदाम में बोरे उठाता। कई बार उसके हाथ छिल जाते, कंधे सूज जाते, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन सविता को पता चला कि उसकी कॉलेज फीस भरने के लिए माधव ने अपना पुराना मोबाइल बेच दिया है। उसने पूछा, तुमने बताया क्यों नहीं? माधव ने हल्के से हंसकर कहा, तुम पढ़ लो बस, बाकी चीजें फिर आ जाएंगी। धीरे धीरे सविता का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह सिर्फ पास होने के लिए नहीं, टॉप करने के लिए पढ़ती थी। कॉलेज में शिक्षक भी उसकी तारीफ करने लगे। जब उसने पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरा तो पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गई। किसी ने ताना मारा, मजदूर की बीवी अफसर बनेगी। किसी ने कहा, सपना देखना आसान है। माधव हर ताने पर एक ही जवाब देता, देखना, एक दिन यही लोग ताली बजाएंगे। समय गुजरता गया। सविता परीक्षा देती, रिजल्ट का इंतजार करती, फिर अगली तैयारी में लग जाती। कई बार असफलता मिली। एक बार तो वो इंटरव्यू तक पहुंचकर रह गई। उस दिन वो पूरी तरह टूट गई थी। उसने गुस्से में किताबें बंद कर दी और बोली, बस
अब नहीं पढ़ना। माधव ने किताबें उठाकर फिर उसके सामने रख दी। आखिरी कोशिश और कर लो, अगर फिर हार गई तो? उसने पूछा। माधव ने बिना सोचे जवाब दिया, तो मैं फिर से मजदूरी बढ़ा दूंगा, लेकिन तुम कोशिश मत छोड़ना। उसकी आवाज में इतना भरोसा था कि सविता चुप हो गई। उसने फिर किताब खोल ली। 8 साल ऐसे ही बीत गए। मेहनत, ताने, उम्मीद और संघर्ष सब एक साथ चलते रहे। फिर वह दिन आया जिसका इंतजार दोनों को था। रिजल्ट आया और सविता का चयन आईपीएस में हो गया। पूरी बस्ती में शोर मच गया। वही लोग जो हंसते थे मिठाई लेकर आने लगे। सविता के घर के बाहर भीड़ लग गई। सब उसे बधाई दे रहे थे। पत्रकार फोटो ले रहे थे। हर तरफ उसका नाम गूंज रहा था। माधव दरवाजे के पास खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर गर्व था, लेकिन वह भीड़ से दूर ही रहा। किसी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराकर बोला, मैं बस उसका पति हूं। उस रात जब सब चले गए, सविता ने पहली बार आईने में खुद को वर्दी के सपने के साथ देखा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी सच में बदल गई है। कमरे की वही पुरानी दीवारें अब छोटी लगने लगी। उसे लगा जैसे वह इस जगह से बड़ी हो चुकी है। और उसी पल उसके मन में एक ऐसा विचार आया जिसने आने वाले दिनों में उसकी और माधव की जिंदगी की दिशा बदल दी। क्योंकि सविता का वो विचार था कि अब मेरी दुनिया पहले जैसी नहीं रही। खैर दोस्तों, ट्रेनिंग के लिए जब सविता पुणे से बाहर गई तो पहली बार वो उस माहौल में पहुंची जहां सब कुछ नया था। नई जगह, नए लोग, नई पहचान। वहां हर कोई पढ़ा लिखा, आत्मविश्वासी और बड़े सपनों वाला था। शुरू के दिनों में वह थोड़ी झिझकी, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को उसी माहौल के मुताबिक ढाल लिया। फोन पर माधव रोज पूछता, कैसी हो? वह छोटा सा जवाब देती, ठीक हूं, व्यस्त हूं। पहले वो हर छोटी बात उसे बताती थी। किससे मिली, क्या पढ़ा, क्या सीखा। अब बातें कम होने लगी। माधव समझ नहीं पा रहा था कि दूरी सिर्फ शहरों की है या दिलों की भी। ट्रेनिंग के दौरान सविता की दोस्ती अपने बैच के अफसरों से होने लगी। सबके पति या तो इंजीनियर थे, बिजनेसमैन थे या बड़े पदों पर थे। जब कभी पति के बारे में बात होती तो वो विषय बदल देती। उसे लगता अगर उसने सच बता दिया कि उसका पति मजदूरी करता है और मैट्रिक भी पास नहीं है तो लोग क्या सोचेंगे। एक दिन एक सहेली ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारे पति क्या करते हैं? सविता एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, वो अपना काम करते हैं। उसने झूठ नहीं बोला, लेकिन सच भी नहीं बताया। उधर पुणे में माधव की दिनचर्या वही थी। सुबह काम, शाम घर। फर्क सिर्फ इतना था कि अब घर ज्यादा खाली लगता था। पहले रात को सविता की किताबों की आवाज आती थी। अब सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती थी। वो हर महीने उसकी ट्रेनिंग सेंटर पैसे भेजता ताकि उसे कभी कमी महसूस ना हो। खुद पुराने कपड़े पहन लेता, लेकिन उसके खर्च में कमी नहीं आने देता। उसे लगता था कि अब सविता की दुनिया बड़ी हो गई है, इसलिए उसकी जरूरतें भी बड़ी होंगी। महीनों बाद जब सविता छुट्टी लेकर घर लौटी तो पूरी बस्ती उसे देखने उमड़ पड़ी। सब उसकी वर्दी की चर्चा कर रहे थे। माधव दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा वो दौड़कर आएगी, पहले की तरह उससे लिपट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सविता सबको नमस्ते करती रही, लोगों से बात करती रही, फोटो खिंचवाती रही। माधव पास आया तो उसने बस हल्की सी मुस्कान दी, जैसे किसी जान पहचान वाले को देती है। उस रात माधव ने पूछा, थक गई हो? सविता ने मोबाइल देखते हुए कहा, हां, ट्रेनिंग बहुत टफ है। पहले वो घंटों उससे बातें करती थी, आज 5 मिनट भी मुश्किल लग रहे थे। माधव ने महसूस किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। अगले दिन सविता शहर के कुछ बड़े अधिकारियों से मिलने गई। वह चाहती थी कि उसकी पहचान बड़े लोगों में बने। उसने माधव से कहा भी नहीं कि वह कहां जा रही है। माधव ने सोचा, शायद काम होगा। धीरे धीरे छुट्टियां खत्म होने लगी।
जाने से एक दिन पहले सविता अलमारी में कपड़े रख रही थी। तभी उसकी नजर माधव की फटी शर्ट पर पड़ी। उसने अनायास कहा, तुम थोड़े अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते? माधव ने सहजता से जवाब दिया, काम में जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए सस्ते लेता हूं। सविता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की असहजता साफ दिख रही थी। माधव ने वो भाव देख लिया, पर अनदेखा कर दिया। जब वह वापस जाने लगी, माधव उसे बस स्टैंड छोड़ने आया। पहले की तरह उसने हाथ पकड़कर नहीं रोका, बस बोला, ख्याल रखना। सविता ने सिर हिलाया और बस में चढ़ गई। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने महसूस किया कि अब उसका मन यहां नहीं अटक रहा। बस चल पड़ी और माधव वहीं खड़ा रह गया। दिन गुजरते गए। ट्रेनिंग खत्म हुई और सविता की पहली पोस्टिंग मिल गई। अब वो सच में अफसर बन चुकी थी। उसकी तस्वीर अखबार में छपी। नीचे लिखा था, गरीब परिवार की बेटी बनी आईपीएस। माधव ने वो खबर संभाल कर रख ली। पोस्टिंग के बाद सविता की व्यस्तता और बढ़ गई। अब कॉल भी कम हो गए। कभी कभी हफ्तों तक बात नहीं होती। माधव फोन करता तो वह कहती, मीटिंग में हूं, बाद में बात करती हूं। एक शाम माधव ने हिम्मत करके कहा, कब आओगी? सविता ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, अभी काम बहुत है, टाइम नहीं मिल रहा। उसकी आवाज में पहले वाली गर्माहट नहीं थी। उस रात माधव देर तक जागता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दूरी वक्त की है या इरादों की। उसने खुद को समझाया, वो बड़ी अफसर बन गई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, इसलिए व्यस्त रहती होगी। उसने खुद को तसल्ली दे दी, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों बाद सविता ने फोन किया। उसकी आवाज पहले से ज्यादा औपचारिक थी। उसने सीधे कहा, माधव, हमें बात करनी है। माधव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? सविता ने बिना घुमाए सीधी बात कह दी, मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए। मुझे लगता है अब हमारा साथ सही नहीं है। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। माधव कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी उंगलियां फोन पर जमी रह गई। शब्द जैसे गले में अटक गए और उसी सन्नाटे में माधव के कानों में शब्द गूंज रहे थे, मुझे लगता है अब हमारा साथ सही नहीं है। कुछ पल तक वह बिल्कुल चुप रहा। उसे लगा जैसे फोन की दूसरी तरफ खड़ी आवाज सविता की नहीं, किसी अजनबी की है। उसने खुद को संभालते हुए धीरे से पूछा, क्या मैं वजह जान सकता हूं? सविता ने सपाट स्वर में कहा, वजह कोई एक नहीं है माधव, बस अब हमारी सोच और हमारा स्तर अलग हो गया है। उसने ये शब्द बिना रुके कह दिए, जैसे वो मन ही मन पहले से तैयार थी। माधव के सीने में हल्का दर्द उठा, लेकिन आवाज शांत रही। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो ठीक है। सविता ने सिर्फ इतना कहा, तुम समझदार हो, मुझे पता था तुम समझ जाओगे। और कॉल कट गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। माधव ने फोन नीचे रखा और छत की तरफ देखने लगा। आंखें नम थी, लेकिन आंसू गिर नहीं रहे थे। कुछ देर बाद उसने खुद से कहा, अगर वो खुश है तो यही सही है। कुछ ही दिनों में दोनों की राहें अलग हो गई। कोई झगड़ा नहीं, कोई आरोप नहीं, बस चुपचाप खत्म हुआ रिश्ता। बस्ती में खबर फैली तो लोगों की बातें शुरू हो गई। कोई बोला, अफसर बनते ही छोड़ दिया। कोई हंसते हुए बोला, अरे भाई, कब तक मजदूर के साथ रहती? माधव हर बात सुनता, लेकिन जवाब नहीं देता। उसने ठान लिया था, अब अपनी जिंदगी खुद बदलेगा। अगली सुबह उसने मजदूरी पर जाने की जगह शहर का रुख किया। वह बाजार की दुकानों को ध्यान से देखने लगा। कौन क्या बेच रहा है, लोग कहाँ ज्यादा रुकते हैं, कौन सी दुकान पर भीड़ है। शाम तक वह समझ गया कि अगर सही जगह और सही तरीका मिल जाए तो छोटा काम भी बड़ा बन सकता है। दूसरे ही दिन उसने उधार लेकर सड़क किनारे चाय का छोटा ठेला लगा लिया। पहले दिन सिर्फ 6 कप चाय बिकी।
कमाई इतनी कम थी कि शाम को हिसाब देखकर वो हल्का सा मुस्कुरा पड़ा। लेकिन उसने ठेला बंद नहीं किया। हर दिन वो कुछ नया जोड़ता। चाय के साथ बिस्किट रखे, फिर टोस्ट, फिर नमकीन। ग्राहकों से वह ऐसे बात करता जैसे सालों से पहचान हो। लोग उसकी सादगी और ईमानदारी से प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक सुबह जब वह ठेले के पास पहुंचा तो उसका दिल बैठ गया। ताला टूटा पड़ा था और अंदर रखा कैश बॉक्स गायब था। चाय पत्ती, शक्कर और बिस्किट के पैकेट भी नहीं थे। किसी ने रात में चोरी कर ली थी। कुछ देर वो वहीं खड़ा रहा। आसपास लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने सहानुभूति जताई, किसी ने कहा, अब क्या करेगा? माधव ने खाली ठेले को देखा, गहरी सांस ली और बोला, फिर से शुरू करूंगा। उसने उधार लेकर दोबारा सामान खरीदा और उसी दिन शाम को फिर ठेला लगा दिया। उस दिन उसने पहले से ज्यादा जोश से चाय बनाई, जैसे वो खुद को साबित कर रहा हो कि मुश्किलें उसे रोक नहीं सकती। समय धीरे धीरे बदलने लगा। मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों बाद उसने ठेले की जगह छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। अब वह सिर्फ चाय नहीं, नाश्ता भी बेचता था। उसकी दुकान साफ रहती, स्वाद अच्छा होता और व्यवहार विनम्र, इसलिए ग्राहक खुद बढ़ते गए। साल भर के अंदर उसने थोड़ा पैसा बचा लिया। उसी बचत से उसने दूसरी दुकान खोली, फिर तीसरी। अब लोग उसे नाम से पहचानने लगे थे। जो आदमी कभी मजदूरी करता था, वही अब दूसरों को काम दे रहा था। उधर सविता की जिंदगी भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। वो अपने पद पर सफल थी। सम्मान मिल रहा था, नाम हो रहा था। बड़े मंचों पर उसे बुलाया जाता, अखबारों में उसकी तस्वीर छपती। हर तरफ उसकी उपलब्धियों की चर्चा थी। लेकिन इन सबके बीच एक चीज थी जो कभी वापस नहीं आई, वो सुकून जो उसे कभी उस छोटे से कमरे में मिला था। 5 साल बीत गए। एक सुबह शहर के अखबार में खबर छपी, स्थानीय युवक ने खड़ा किया सफल उद्योग, सैकड़ों लोगों को मिला रोजगार। तस्वीर में सूट पहने एक आत्मविश्वासी आदमी खड़ा था। चेहरा बदला हुआ, अंदाज बदला हुआ, लेकिन आंखों की सादगी वही थी। वो माधव था। चाय के ठेले से शुरुआत करने वाला वही आदमी अब अपनी फूड कंपनी का मालिक बन चुका था। शहर के बड़े अधिकारी उससे मिलने आते, बिजनेस मीटिंग में उसकी राय ली जाती और लोग उसे सम्मान से माधव जी कहकर बुलाते। माधव ने अखबार की खबर हाथ में ली, कुछ देर तक तस्वीर को देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, लगता है अब मैं सच में बदल गया हूं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत ने आगे उसके लिए क्या लिखा है, क्योंकि बहुत जल्द उसे उसी शख्स के सामने खड़ा होना था जिसने कभी उसे अपनी जिंदगी से अलग कर दिया था। खैर दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद शहर में एक बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। यह प्रोजेक्ट स्थानीय उद्योगों के निरीक्षण और लाइसेंस सत्यापन से जुड़ा था और इसकी जिम्मेदारी जिस अधिकारी को दी गई थी वह सविता थी। अब वह जिले की वरिष्ठ अधिकारी बन चुकी थी, सख्त, ईमानदार और नियमों के लिए मशहूर। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसकी अगली जांच उसी कंपनी में होने वाली है जिसका मालिक माधव है। उस सुबह माधव अपनी ऑफिस टेबल पर फाइलें देख रहा था। तभी मैनेजर ने आकर कहा, सर, सरकारी निरीक्षण टीम आने वाली है। माधव ने शांत स्वर में पूछा, कौन अधिकारी हैं? मैनेजर ने फाइल देखकर नाम पढ़ा, सविता देशमुख। नाम सुनते ही माधव का हाथ हल्का सा रुक गया। कुछ सेकंड तक वह फाइल पर नजर टिकाए रहा। चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने बस इतना कहा, ठीक है, सारी फाइलें तैयार रखो। दोपहर को काले रंग की सरकारी गाड़ी कंपनी के गेट पर आकर रुकी। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत सावधान हो गया। गाड़ी से सविता उतरी, साफ प्रेस की हुई वर्दी, आत्मविश्वास भरा चेहरा, तेज नजरें। कंपनी के कर्मचारी लाइन में खड़े हो गए। सविता अंदर बढ़ी और ऑफिस में पहुंची।
दरवाजा खुला और उसकी नजर सामने खड़े आदमी पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली। वो माधव था। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। 5 साल पहले की यादें दोनों के दिमाग में एक साथ कौंध गई। छोटा कमरा, टपकती छत, रात की पढ़ाई और वो आखिरी फोन कॉल। लेकिन अगले ही पल दोनों ने खुद को संभाल लिया। सविता ने औपचारिक आवाज में कहा, हम निरीक्षण के लिए आए हैं। माधव ने बिल्कुल शांत लहजे में जवाब दिया, स्वागत है मैडम, सारे दस्तावेज तैयार हैं। उसकी आवाज में न शिकायत थी, न ताना, बस सादगी थी। जांच शुरू हुई। सविता हर कागज ध्यान से देखती, सवाल पूछती, नोट्स बनाती। माधव हर सवाल का साफ और सटीक जवाब देता। उसकी कंपनी के रिकॉर्ड बिल्कुल सही थे। लाइसेंस, टैक्स, कर्मचारियों का डेटा, सब व्यवस्थित। जितनी देर जांच चली, कमरे में सिर्फ काम की बातें होती रहीं। किसी ने अतीत का जिक्र नहीं किया। करीब 1 घंटे बाद सविता ने फाइल बंद की और बोली, सब ठीक है, बस 2 शब्द। लेकिन उन 2 शब्दों में एक अजीब सा मौन छुपा था। वो उठकर जाने लगी। तभी माधव ने विनम्रता से कहा, चाय पीकर जाइए मैडम, हमारी कंपनी की स्पेशल चाय है। सविता एक पल रुकी। उसे याद आया, यही आदमी कभी सड़क किनारे चाय बेचता था। उसने धीमे से कहा, ठीक है। चाय आई। कप से उठती भाप के साथ जैसे पुरानी यादें भी हवा में घुल गई। कुछ सेकंड तक दोनों चुप बैठे रहे। आखिर सविता ने ही पूछा, कैसे हो? माधव हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा हूं। बस इतना ही। उसके इस छोटे से जवाब में न कोई शिकायत थी, न कोई सवाल। यही बात सविता के दिल को चुभ गई। वो धीरे से बोली, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। माधव ने सहज स्वर में कहा, समय सिखा देता है। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन मतलब गहरा। सविता के पास कहने को बहुत कुछ था, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। पहली बार उसे महसूस हुआ कि सामने बैठा आदमी वही है, पर अब पहले वाला नहीं है। उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जो किसी पद से नहीं, संघर्ष से आता है। कुछ पल बाद वो उठी और बोली, हमें चलना चाहिए। माधव ने सिर हिलाया, जी मैडम। वो दरवाजे तक पहुंची, फिर अचानक रुक गई। बिना पीछे मुड़े उसने पूछा, तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? माधव ने शांत आवाज में जवाब दिया, जरूरत नहीं लगी। सविता का गला सूख गया। उसने धीरे से पलट कर देखा। उसके चेहरे पर कोई बनावटीपन नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। माधव ने आगे कहा, कुछ रिश्ते खत्म होकर भी खत्म नहीं होते, बस अपनी जगह बदल लेते हैं। ये सुनते ही सविता की आंखें झुक गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने सालों पहले क्या खो दिया था। वो कुछ कह नहीं पाई, बस धीरे से सिर हिलाया और बाहर चली गई। गाड़ी में बैठते ही उसने शीशे से पीछे देखा। माधव वहीं खड़ा था, सीधा, शांत, संतुलित। वही आदमी जिसे उसने कभी अपने लायक नहीं समझा था, आज उससे कहीं ज्यादा ऊंचा खड़ा था। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, मैंने इंसान नहीं, उसकी हालत देखी थी। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई, लेकिन सविता का मन वही रह गया। उसने सिर सीट से टिका दिया। आज पहली बार उसे अपनी जीत अधूरी लग रही थी। शाम को जब सविता ऑफिस पहुंची, वो अकेली केबिन में बैठी थी। सामने टेबल पर रखी नेम प्लेट चमक रही थी, एस सविता, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। वो उसे देर तक देखती रही। धीरे से बुदबुदाई, नाम बड़ा हो गया, पर जिंदगी छोटी रह गई। उसके दिमाग में पुरानी आवाज गूंजी, तुम पढ़ लो बस, बाकी चीजें फिर आ जाएंगी। उसकी आंखें भर आई और अंदर ही अंदर उसके दिल में एक सवाल उठा, अगर उस दिन मैंने साथ नहीं छोड़ा होता, तो क्या आज मैं सच में ज्यादा खुश होती? दोस्तों, आज सविता के पास सब कुछ था, पद, पैसा, पहचान। बस वो इंसान नहीं था।
जो कभी उसके पास सब कुछ छोड़कर खड़ा था, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन गई। लेकिन उधर माधव अपनी दुनिया में संतुष्ट था। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके चेहरे पर शांति थी, क्योंकि उसने खोकर भी खुद को पा लिया था। और सविता, उसने पाकर भी बहुत कुछ खो दिया था। इस कहानी की सीख यही है कि इंसान की असली कीमत उसका पद या पैसा नहीं, बल्कि उसका दिल, साथ और त्याग बताते हैं। जो लोग बुरे वक्त में साथ खड़े रहते हैं, वही असली दौलत होते हैं। सफलता पाकर अपनों को छोड़ देना ऊंचाई नहीं, बल्कि जिंदगी भर का अकेलापन बन जाता है। लेकिन अब आप बताइए, अगर आप सविता की जगह होते तो क्या आप भी वही फैसला लेते, या साथ देने वाले इंसान का हाथ कभी नहीं छोड़ते? और अगर आप माधव की जगह होते तो क्या टूटकर बिखर जाते, या खुद को साबित करके दुनिया को जवाब देते? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। और अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही सच्चे एहसासों वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल स्टोरी बाय एसके को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, किसी की जिंदगी का सच होती है। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए।